हेलो दोस्तों, मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को प्रश्न बताने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, चलते हैं प्रश्न का। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया कि प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो उस मंत्रालय का नाम है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम का उद्देश्य क्या है? तो क्या है दोस्तों इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य है कि किसानों को कीटनाशक विक्रेताओं पर निर्भर कम करना। ठीक है दोस्तों, क्या है? किसानों कीटनाशक विक्रेताओं पर निर्भरता कम करना ही जो है नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम का शुरू करने का उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है गैस्ट्रोडिया इंडिका एक अनोखी आर्किड प्रजाति हाल ही में सिक्किम के किस अभयारण्य में खोजी गई है दोस्तों? तो उस अभयारण्य का नाम है फम्बोगल्हो वन्यजीव अभयारण्य। फम्बोगल्हो वन्यजीव अभयारण्य इसका नाम है, जो ये कहाँ पे है? सिक्किम राज्य में है। दोस्तों, ये पूछ देगा कि सिक्किम राज्य में कौन सा अभयारण्य है, तो उसका ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें इसका भी ऑप्शन रहेगा फम्बोगल्हो वन्यजीव अभयारण्य का। तो ये भी पूछेगा फम्बोगल्हो वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो सिक्किम राज्य में। बहुत तरह से प्रश्न बना के वो पूछ सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है किस देश ने हाल ही में इंडो पैसिफिक में AIM 174B एक अत्यंत लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल पेश की है? तो किसके द्वारा पेश की गई है दोस्तों? उस देश का नाम है यूएस देश के द्वारा जो है USA संयुक्त अरब अमीरात हो गया, USA के द्वारा जो है इंडो पैसिफिक क्या है? इंडो पैसिफिक में AIM 174 लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की पेशकश किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कैलिफोर्निया जो हाल ही में समाचारों में देखा गया क्या है दोस्तों? तो क्या है? तो यह है एक प्रकार का जो है एक अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व है। क्या है? एक अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व है। क्या नाम इसका? कैलिफोर्नियम है, जो अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न तक चलते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन विश्वसनीय यात्री सुविधा का उद्घाटन किसने किया? तो किसके द्वारा किया गया दोस्तों यह उद्घाटन? तो यह उद्घाटन किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो उस देश का नाम क्या दोस्तों? तो वह बांग्लादेश। बांग्लादेश में भारत ने जो है नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि लाल सिर वाले गिद्धों की दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा दोस्तों? तो वह है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख कौन होंगे? अगले उप प्रमुख जो होंगे वो होंगे NS राजा सुब्रमणी जो है भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया ने
किसे नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो किससे किया है दोस्तों? तो वह है गौरव बनर्जी को। गौरव बनर्जी जो है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया ने जो है इनको एमडी के तौर पे जो है एमडी और सीईओ के तौर पे जो है इनको नियुक्त किया है। किसे हाल ही में ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो वह है अतुल कुमार चौधरी। अतुल कुमार चौधरी को ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश में अपना एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है दोस्तों? तो कौन सा देश है दोस्तों? वह देश का नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश में भारत ने जो है एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा किया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो उनका नाम है जगत प्रकाश नड्डा। जगत प्रकाश नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, केरल ने किस राज्य को अत्यधिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया है दोस्तों? तो उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है कोझिकोड। कोझिकोड को जो है भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चीनी सेक्टर के वैश्विक कार्यक्रम ISO परिषद बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो उस देश का नाम क्या है? तो वह भारत है। भारत जो है कि चीनी सेक्टर के वैश्विक कार्यक्रम ISO परिषद की बैठक करेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न तक चलते हैं। HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO किससे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो MD और CEO जो नियुक्त किया गया है वो अनुज त्यागी है। ठीक है दोस्तों, अनुज त्यागी HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? कौन सा झील? नेट्रॉन झील जो है तंजानिया में स्थित है। कहाँ दोस्तों? तंजानिया में स्थित है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? तो किससे किया गया दोस्तों? तो वह है श्रीनगर। श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने श्रीनगर शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है दोस्तों? तो किसके द्वारा किया गया है? UNCTAD के द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट जो है जारी किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न तक चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया? तो जो यह आरंभ किया गया है, शुभारंभ जो हुआ है JP नड्डा के द्वारा किया गया है। कौन सा दोस्तों? राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग से आशा करते हैं कि मेरे वीडियो को जो है आप लोग शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके ज़रूर हमें सुझाव देंगे। थैंक यू दोस्तों।